खबर के साथ शुरुआत बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से, जहां लैंडस्लाइड के बाद हाहाकार मचा है। हिमाचल के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर कल 90 सेकंड्स में ऐसी तबाही मची कि पहाड़ मौत बनकर कई जिंदगियों पर गिरी। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां सड़क से गुजर रही गाड़ियों के ऊपर गिरा। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 13 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रात में रोक दिया गया था, लेकिन सुबह इसे फिर से शुरू कर दिया गया क्योंकि जिंदगी की आस अभी बाकी है और यहां फंसी हर एक जिंदगी को बचाना बेहद जरूरी है। आईटीबीपी की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। इसी बीच बस का मलबा मिलने की खबर आ रही है। खबर के मुताबिक पिछले 1 घंटे से पहाड़ से छोटे छोटे पत्थरों के गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है। अब पत्थरों के रुकने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद फिर राहत बचाव का काम शुरू होगा। वो देखो, बड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढांक में, और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। ऐसी सूरत में वो जो लोग बस में बैठे थे उनको रेस्क्यू के लिए पूरी टीम बहुत सुबह से चल पड़ी है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, आईटीबीपी की भी है, सीआईएसएफ की है, पुलिस के हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें। यहाँ पर हम पूरी मौके पर हैं। निचला निगुलसरी है, ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग से करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में हम लोग हैं। इस वक्त हम चाहेंगे कि पीछे का दृश्य भी आपको दिखाया जाए। आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी जो ताज़ा अपडेट है ये बता रहे हैं कि 2 शव और बरामद हो चुके हैं बस के एचआरटीसी बस के डेवरीज से। तो इसको निकालने के लिए, इन शवों को निकालने के लिए आईटीबीपी व एनडीआरएफ पुलिस ने एक रस्सी का रोपवे टाइप बनाया हुआ है। इसी के माध्यम से शवों को निकाला जाएगा क्योंकि जो खाई है काफ़ी गहरी है। इसमें शवों को उठाकर लाना एक नामुमकिन सा कार्य है। और ये पथरीला जो ढांग है, ये जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग से 500 मीटर नीचे गहरी खाई है, इसमें जो राहत एवं बचाव कार्य करना एक कठिन साबित हो रही है राहत एवं बचाव कार्य के लिए। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है, लेकिन जो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएम ने हवाई सर्वे भी किया, स्थिति का जायजा लिया कि किस तरीके से हालात चल रहे हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन किस दिशा में बढ़ रहा है। खुद सीएम ने इसको लेकर सर्वे किया। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सभी ने फोन पर भी जयराम ठाकुर से बात भी की थी इस पूरे मामले को लेकर, इस हादसे को लेकर। और कल से ही समझिए आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल दोपहर की ये घटना जहां पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिरा, उस हाईवे पर जहां से गाड़ियां गुजर रही थी, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई। 13 लोगों की मौत की खबर अभी फिलहाल आ चुकी है। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अरुण नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण, राहत और बचाव का काम क्या अभी भी जारी है या अभी होल्ड पर है पत्थरों के गिरने की वजह से? जी, अभी जो ताजा अपडेट की बात करें तो जो ऊपर से जो पहाड़ से जो अभी हल्की जो पत्थर गिरने से फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य को रोका गया है। इस दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं और वो पूरे मौके का मुआयना करके फिलहाल वापिस हो रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि मीडिया से रूबरू होते हुए कि जो किन्नौर जिले में करीब 17-18 दिन का मेरा दूसरा मामला है। इससे पहले 25 तारीख को बटसेड़ी में पहाड़ी से पत्थर गिरने से 9 पर्यटकों की जान गई थी। उसके बाद करीब 17 दिन के अंदर निगुलसरी के पास पहाड़ी गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। इसको लेकर वैज्ञानिक जांच पूरे हिमाचल प्रदेश और किन्नौर जिले में वैज्ञानिक जांच करवाने की बात कही है। अब लेकिन ये देखना बात ये होगा कि सरकार के मुखिया द्वारा कही गई बात कितनी जमीनी स्तर पर हकीकत साबित हो सकती है। जी, शुक्रिया अरुण। उधर आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को मुसीबत में डाल दिया। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई भारी बारिश की वजह से मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कहीं जमीन खिसकने से मुसीबतें हो गई तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने।
जरा 6 तस्वीरें आपके सामने जो हमने रखी, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हालात ये हैं कि गलियों में अब नाव चल रही है। वाराणसी, बलिया, गाजीपुर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ज्यादातर जगहों पर सड़कें दरिया बन गई हैं। राजस्थान के धौलपुर में पानी की तेज धार के बीच एक ट्रैक्टर बह गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। बिहार के खगड़िया में गांव के गांव पानी में डूबे नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज पर पिछले 5 दिनों से पानी का कब्जा है, और कब्जा भी ऐसा कि पूरा शहर लहरों पर तैरता हुआ दिख रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें लोगों को निकालकर ऊंची जगहों पर पहुंचाने में लगी हैं। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में घर में ही नहीं, हर तरफ पानी ही पानी भर चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के उफान पर आने के बाद पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। गंगा नदी वहां खतरे के निशान से तकरीबन 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं यमुना 1 मीटर ऊपर। टॉन्स नदी ने तो जबरदस्त तबाही मचा रखी है। बाढ़ का पानी हर घंटे नए इलाके में घुसता जा रहा है। सड़कों और गलियों में पानी भर गया। कई मोहल्लों में कमर तक पानी भर चुका है। ऐसे में लोगों को खाने पीने की दिक्कतें भी हो रही हैं। हालांकि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की प्रशासन पूरी तरह कोशिश कर रहा है। बहुत ही बेकार तरीके का पानी आ रहा है, मतलब उसको आप पी नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको इवन यूज़ भी करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया है पानी जो घर में आ रहा है। उसके अलावा बिजली का भी कनेक्शन अब इन्होंने काट दिया है, तो बिजली भी नहीं मिल रही है, तो दूसरी बिजली की समस्या है। तीसरी, हम लोगों को जाना पड़ रहा है तो पानी में डूब उसमें करके जाना पड़ रहा है। आने जाने में सामान वगैरह की भी समस्या हो रही है। ऊपर से पानी जब अंदर घुस रहा है तो कुछ बीमारियों भी होने के वो चांसेस हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही में भी नदियों का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। पूरा शहर जो है वो पानी में डूबा दिखने लगा। सड़कों से लेकर घरों तक और दुकानों तक पानी पहुंच गया। ज्यादा परेशानी इसलिए क्योंकि बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसका मतलब साफ है कि पानी का स्तर अभी और बढ़ने वाला है। अब उत्तर प्रदेश के बाद जरा बिहार की भी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। बिहार के कई जिलों में बीते 2 से 3 दिनों में हो रही बारिश की वजह से नदियां जो हैं वो उफान पर है। कई जगह खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। उनमें से गंडक, बूढ़ी गंडक, बाया, बागमती, ये नदियां जो हैं वो अब कहर बरपाने पे आ गई हैं। कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के से कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जबकि शहर के आसपास भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने नदी के किनारे वाले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। वहीं बाढ़ में डूबे इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है। गंगा के लगातार बढ़ते जल स्तर ने जहां कई निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं, वहीं अब गंगा निचले इलाकों से निकलकर शहरी इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। और अभी ज़रा देखिए, हम जहां खड़े हैं ये है पटना का गांधी घाट, और गांधी घाट पे गंगा खतरे के निशान से 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा बह रही है। और ये आप ज़रा नज़ारा देखिए कि इसकी ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ पे लोगों के बैठने की ये जगह थी जो पूरी तरह से यहाँ पे डूब चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे पाथवे है, गंगा का पाथवे जो लोगों के चलने के लिए, टहलने के लिए यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन पूरा पाथवे जो है वो डूब चुका है। ये ज़रा देखिए कि यहाँ मुख्य सड़क है जो NIT पटना है, उसका एक बिल्डिंग है, और ये मुख्य सड़क जो जाती है वहाँ पे सड़क भर घुटना भर पानी जो है वो सड़क पर पहुँच चुका है। तो धीरे धीरे गंगा जो है वो अपना विकराल रूप दिखा रही है और निचले इलाकों से निकलते हुए अब शहरी इलाकों में यहाँ पे प्रवेश करी है। तो ये हालात देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में भी हैं। बिहार के पटना की जरा हम ये 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, गांधी घाट और गुलाबी घाट। जरा स्थितियां देखिए, लगातार भारी बारिश की वजह से अब घुटनों तक तो पानी पहुंच चुका है। डर ये है, कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर कमर से ऊपर तक भी पानी पहुंच चुका है। और ऐसे में खतरा और डर ये कि नदियां तो उफान पर हैं, भारी बारिश की वजह से ये जो स्तर है पानी का जो अभी कमर तक है, कुछ दिन और बारिश होती है, नदियां ऐसे ही उफान पर रही तो ये पानी का स्तर गले तक पहुंच सकता है या पूरे डूब भी सकते हैं लोग। ये खतरा अब लोगों को सता रहा है, इसलिए लोग अब उम्मीद की नजरों से
मौसम को देख रहे हैं कि बारिश थमे ताकि पानी का स्तर कम हो। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ भी उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं ताकि प्रशासन जल्द से जल्द उन तक जो जरूरी सामान है वो पहुंचा पाए। तो ये दो घाटों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके के हाल वहां पर बने हुए हैं। वहीं अब जरा यूपी के गाजीपुर आपको लिए चलते हैं। गाजीपुर में गंगा अपने पूरे उफान पर है। दावा किया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि स्तर क्या होने वाला है अगर कुछ दिन ऐसे ही बारिश होती रही। इतना ही नहीं, नदी के किनारे के जो इलाके हैं वहां पर भी पानी भर गया। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। खेतों में लगी जो फसल थी, जो इतनी मेहनत से किसान लगाते थे, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। पानी की वजह से लोगों को कहीं आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना हो रहा है। कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक राहत नहीं पहुंच पाई। इस समय गंगा जी में जो बाढ़ का पानी चला है, इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए हैं और यहाँ के जनजीवन बिल्कुल बेहाल हो गया है। आने जाने की समस्या, खाने पीने की समस्या, पशुओं के चारे की समस्या, लोगों के रहने समय की कई तरह की महामारियाँ भी फैल रही है। बहुत दिक्कत है हम लोगों का। पशु जो है गंगा जी के किनारे डेरा है, वहाँ पर घिर गई है। आने की भी सुविधा नहीं है, चारे बिना मर रही है। वहीं यूपी के बलिया में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। नदियों का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर है। ऐसे में नदी में आई बाढ़ का पानी करीब 50 गांवों में घुस चुका है। नदी के किनारे वाले गांवों में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हमारे पास सामग्री की कोई कमी नहीं है और हर स्थानों पे हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट की जहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट है, जैसे रामगढ़ गंगापुर है, वहाँ पे लगाए हुए हैं और 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। बाकी जितने हमारे क्लास 4 स्टाफ हैं वो भी सतर्क हैं और उससे जो है डे टू डे हमको वॉचफुल हैं, सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे कि जिससे हम किसी भी तरह से चिंतित हों। वहीं वाराणसी में गंगा गुस्से में है और घाटों से निकलकर अब काशी की गलियों तक पहुंच चुकी है। काशी में गंगा और वरुणा के रौद्र रूप ने लोगों के घर तबाह कर दिए। शहर के अहम रास्तों को आखिरी बार गंगा नदी 8 साल पहले वहां पर पहुंची थी। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग अब घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। बीते 2 दिनों से काशी के अलग अलग मोहल्लों से पलायन जारी है और आने वाले दिनों में गंगा का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है, जिससे लोग डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच जाकर उनका हालचाल जानेंगे। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। वहीं वाराणसी का 80 घाट पानी में डूब चुका है। गंगा के बढ़े हुए पानी की वजह से घाट किनारे के घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब इन घाटों की सकरी गलियां गंगा के पानी से भर चुकी हैं। वहीं बिहार के भी हालात जुदा नहीं है। वहां पर भी समस्तीपुर में बाढ़ के बीच चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। वहां बाढ़ की वजह से कई इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव को पार करते दिखे। इस बीच वहां एक लड़का अपनी साइकिल के साथ नाले को पार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ दूर जाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाया और साइकिल के साथ पानी में बह गया। नाले के किनारे खड़े लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद वो दौड़कर उसके पास पहुंचे और काफी कोशिश के बाद उस लड़के को बचा लिया। इलाके से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी बाइक के साथ पानी के तेज बहाव को पार करता नजर आया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वो लड़खड़ा गया और बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। अच्छी बात यह रही कि आदमी रस्सी के सहारे किसी तरह सुरक्षित किनारे तक पहुंच गया। गंगा नदी लगातार उफान पे है और इस वक्त में बिंदगामा और जौनापुर को जोड़ने वाली सड़क के हालात को हम दिखाना चाहेंगे। सड़क पर काफ़ी तेज धारा चल रही है। यहाँ पर धारा इतनी तेज है कि लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, जो इलाके में खेती का काम किया जाता था, पूरी तरह सब कुछ, पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। और हम धारा की बात कर रहे थे कि किस तरह से कितनी तेज धारा है। तस्वीरों में हम अब देखिए, ये तस्वीर कितनी जोखिम भरी तस्वीर है। ये साइकिल से लोग पार कर रहे थे
और इस दौरान ये हादसा हुआ है और ये काफ़ी अपने आप में दुखद तस्वीर है। लोग किस तरह से जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर जा रहे हैं। तो बिहार के समस्तीपुर में बारिश के बीच ये बड़ा हादसा हुआ। घर की दीवार एक गिरने से 3 लोगों की मौत की भी खबर। ये हादसा उस वक्त हुआ जब घर में लोग सो रहे थे। उसी दौरान भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिर गई। घर में सो रहे 3 लोग मलबे में दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां पहुंचे लोगों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं बिहार के खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। खगड़िया में जमींदारी बांध टूटने के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया। कई इलाकों में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाने तक की नौबत आ गई। सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में भी पानी भर गया। जो लोग अब भी वहां मौजूद हैं वो लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें आई उनमें सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। बाढ़ की वजह से लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में भारी बारिश के बाद एक पोल्ट्री फार्म में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां हजारों मुर्गे मुर्गियों की मौत हो गई। इलाके के लोगों के घरों में भी पानी पहुंच चुका है। वहां सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो सड़क नहीं कोई तालाब हो। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। वहीं यूपी के 23 जिलों में इस वक्त नदियों ने रौद्र रूप धारण किया है, जहां से बहुत सारे लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कुछ तो घर छोड़कर सुरक्षित जगहों तक जाने को मजबूर हो गए। इन सब को लेकर मुख्यमंत्रियों के निर्देश पर राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया, जहां से लोगों से सीधे संपर्क किया जा रहा है, उन तक राहत पहुंचाई जा रही है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नदियां अपने उफान पे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, हमीरपुर, बुंदेलखंड के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग पलायन भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का राहत विभाग लगातार काम कर रहा है। कंट्रोल रूम लखनऊ के एनेक्सी में बनाया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ जो राहत की टीम है वो काम कर रही है, कैसे लोगों को सहायता भी पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री भी लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के साथ साथ राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। जो यहाँ का उनका बाकायदा जो कंट्रोल रूम है यहाँ से काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ काम चल रहा है। जो फ़ोन आता है, जो फ़ोन कॉल्स आती है उसको ट्रेस किया जाता है। गाँव में जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई जाती है। और अगर ये स्क्रीन अगर आप देखें तो बाकायदा इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि कैसे जहाँ से लोगों को कॉल आती है, क्या बात हो जाती है। लगातार जो उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिले हैं, 23 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। उन इलाकों में आप देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहे हो, कैसे कॉल आती है, क्या बात करते हो? सर, हम लोगों के पास कॉल आती है कॉलर्स की, और उनको जैसे भी जो भी वो बताते हैं कि उनकी फसल नष्ट हो गई है, हाँ, या वो कहाँ पे फंसे हैं, तो उनको फिर मतलब उनसे लगातार वार्ता की जाती है। फॉलोअप वगैरह लिया जाता है कि अभी उनके पास बोटिंग वगैरह की सुविधा पहुँची है कि नहीं पहुँची है। अभी यूपी के पहले तो कितने जिले प्रभावित हैं ये बताइए? अभी पूरे प्रदेश में 23 जनपद प्रभावित हैं बाढ़ से। 1243 गांव प्रभावित है। तो सर, किस तरह राहत सामग्री आप पहुंचा रहे हैं? किस तरह जो लोग परेशान हैं उनकी सहायता कैसे की जा रही है? देखिए, जहां हमारा जो मेन फोकस है कि जो जिन गांव में आबादी प्रभावित हुई है, घरों में पानी घुस गया है, उनके लोगों को फौरी राहत पहुंचाया जाए। इसके लिए फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और लोगों को जो सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। वाराणसी और प्रयागराज में स्थिति थोड़ा ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि वहाँ पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। गंगा में, यमुना में, वरुणा में, वहाँ किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? बनारस और प्रयागराज में शहर के जो निचले लो लाइंग एरियाज है वहाँ पानी घुसा है। वहाँ पर NDRF की टीमें लगी हैं और रिलीफ कैंप्स खोले गए हैं। 4000 लोग बनारस में रिलीफ कैंप्स में हैं और उतने ही लगभग प्रयागराज में हैं, और बड़ी संख्या में नावें लगाई गई हैं और फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। कम्युनिटी किचन खोले गए हैं। वहीं बिहार के कटिहार में भी गंगा के किनारे वाले इलाकों में पानी भर गया है। खेतों में पानी जमा होने से सैकड़ों एकड़ में लगी जो फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचा। बिहार और झारखंड जो बॉर्डर है वहां स्थित मनिहारी में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां तक कि वहां पुलिस चौकी में भी 2 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है।
वहां तैनात जवान पानी के बीच ही काम करने को मजबूर हैं।